हय्या अलल फलाह। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, जब दो मोमिन आपस में अल्लाह के लिए मुसाफा करते हैं, जब वो हाथ मिलाकर हाथों को हिलाते हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को ऐसे झाड़ देता है जैसे खिज़ा में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बहरूपिया बादशाह के दरबार में पहुंचा, साथ लोग भी हैं, बड़ा बन ठर के पड़ोसी मुल्क का वज़ीर बन के बादशाह के पास गया। बड़ी इज़्ज़त दी गई, बड़ी ताज़ीम दी गई, कुर्सियाँ बिछा दी गई, कुर्सियों पे बिठा दिया गया, खिदमत शुरू हो गई। बादशाह ने कहा, जी बताइए। कहा, मैं फ़लाँ मुल्क का फ़लाँ वज़ीर हूँ, आपके पास कुछ बातें करने आया हूँ, कोई मुज़ाकरात करने आया हूँ। बादशाह ने गौर से देखा, देख के कहा, नहीं, झूठ बोलते हो, बहरूपी हो, बहरूप धार के आए और मुझे धोखा देना चाहते हो। पहचाना गया, अगर बहरूपिया पहचाना जाए तो उसकी ज़िल्लत, और अगर ना पहचाना जाए तो इनाम पाता है। बादशाह ने कहा, मेरे दरबार से निकल जा, मैंने तुझे पहचान लिया, आइंदा अगर बहरूप बदल के आया और मैंने तुझे पहचाना तो तुम्हें सज़ाए मौत दे दूंगा, और अगर ना पहचाना तो तू मांगेगा, मैं तुझे दूंगा। वो चला गया। कुछ दिन का वक्फा डालकर ये बहरूपिया फिर आया, रूप बदला, बहुत अक्लमंदी से उस रूप को ढाला, लेकिन बादशाह ने देखकर पहचाना। बादशाह ने कहा, तुझे एक मौका देता हूँ, जा, निकल जा, लेकिन अब अगर तुझे मैंने पहचाना तो तुझे कत्ल करा दूंगा। बहरूपिया चला गया। चंद दिन गुजरे, बादशाह का बेटा बीमार हो गया, हुक्मा ने जवाब दे दिया, तबीबों ने जवाब दे दिया, बचने की उम्मीद ख़त्म हो गई। बादशाह बैठा हुआ रो रहा था, मेरे तख्त का वाली जा रहा है, मेरा लख्ते जिगर जा रहा है, इसकी ज़िंदगी की उम्मीद ख़त्म हो गई। हुक्मा ने भी जवाब दे दिया, तबीबों ने जवाब दे दिया। बैठा हुआ रो रहा था। वज़ीर आज़म ने कहा, बादशाह सलामत, जब दुआ काम ना करे तो दुआ काम करती है। अपने शहर के पास जहाँ पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ एक अल्लाह का वली आया हुआ है, लोग उसके पास जाते हैं, बीमार जाते हैं, दुआ करवाते हैं, किसी की औलाद नहीं है, दुआ करवाते हैं, अल्लाह उनको औलाद दे देता है। सुबह से लेके शाम तक तांता बंधा हुआ है, लोग जाके अपने दुख बयान करते हैं, वो उनके लिए दुआ करता है। अगर दुआ काम नहीं करती तो चले हम उस अल्लाह के वली से कहते हैं, दुआ कर दे, अल्लाह आपके बच्चे को सेहत दे दे। बादशाह ने कहा, देर ना करो, जल्दी करो। बादशाह ताज रखना भूल गया, पोशाक पहनना भूल गया, आम कपड़ों में भागम भाग वहाँ पहुँचा। वो अल्लाह का वली मौजूद था, लोग दुआएं करवा के जा रहे थे। बादशाह वहाँ पहुँचा, वज़ीर आज़म ने तारुफ़ करवाया, ये अपने मुल्क का बादशाह है, इसका बच्चा बीमार है। बाबा जी हकीमों ने जवाब दे दिया, बाबा जी तबीबों ने जवाब दे दिया, कहते इस मर्ज़ का इलाज हमारे बस का नहीं है, आपके पास आए, आप अल्लाह के प्यारे हैं, आप दुआ कर दें, अल्लाह बच्चे को सेहत दे दे। उसने कहा, ओ भाई, मैंने तो ये बहरूप अपनाया हुआ है,
दाढ़ी रख ली है, पगड़ी बांध ली है, जुब्बा पहन लिया है, कुर्ता पहन लिया है, मैं देखो गुनाहगार सा बंदा हूँ, मेरे पास कोई नेकी नहीं है। किसी अल्लाह के वली के पास जाके दुआ करवा, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह के प्यारों की अल्लाह सुनता है। वज़ीर आज़म फिर कहता है, बाबा जी कौन खुदा का वली अपने आप को अल्लाह का वली कहता है? हर खुदा का वली तो अपने आप को गुनाहगार ही कहता है। अल्लाह से रो रो के अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता है, अल्लाह की राह पर चलता है, लोगों को अल्लाह की राह पर बुलाता है। बाबा जी मेहरबानी करके दुआ कर दें, अल्लाह बादशाह के बेटे को शिफा दे दे। इसने फिर कहा, भाई मैं बहरूपिया हूँ, दाढ़ी रख ली कि नबी पाक की ये सुन्नत है, बहरूप बदलने के लिए रखी है। लोग आते हैं, नजराने दे जाते हैं, लोग आते हैं, खिदमत करके चले जाते हैं, मैं क्यों छुपाऊँ आपसे? मैं तो बहरूपिया हूँ मेरे भाई, किसी खुदा के वली से जाके दुआ करवाओ। मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 3 बार इसी तरह से वज़ीर आज़म ने बादशाह की दरख्वास्त पेश की। बादशाह ने भी हाथ जोड़ जोड़ के दुआ के लिए अर्ज़ की, लेकिन ये यही जवाब देता था। जब तीसरी बार आपने कहा, बादशाह रोने लगा। आपने कहा, बादशाह सलामत, याद करो मैं 2 बार आपके दरबार में हाज़िर हुआ था, मैं बहरूपिया हूँ, बहरूप बदल के आता था, आपने मुझे पहचान लिया था। और जब मैं दूसरी बार आया था, आपने फरमाया था, तीसरी बार बहरूप बदल के मेरे पास आओगे, अगर मैंने पहचान लिया तो सजाए मौत दूंगा, नहीं पहचाना जो मांगोगे वो इनाम दूंगा। गौर से देखे, मैं वही बहरूपिया। बादशाह देख के हैरान हो गया, आंखों में आंसू थे। बादशाह कहने लगा, है बहरूपिये, मैं बड़ा दुखी हूँ, लेकिन मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तीसरी बार बादशाह ने दुआ के लिए अर्ज़ की, आपने दोनों हाथ उठाए और दुआ करने लगे। दुआ क्या कर रहे? या अल्लाह तू मुझे जानता है, मैं बहरूपिया हूँ, लेकिन तेरे वलियों की शक्ल बना के बैठा हूँ। जिस तरह तेरे वली नबी पाक की सुन्नत में अमल करते हैं, मैंने वैसे ही किया है। या अल्लाह मैं तो बहरूपिया हूँ, लेकिन जिनकी मैंने शक्ल बनाई है मैं उनका वसीला देता हूँ, तू बादशाह के बेटे को शिफा दे दे। मौला रूम फरमाते हैं, दुआ का करना था, चंद मिनट गुजरे, एक शख्स घोड़ा दौड़ाता हुआ वहाँ पहुँचा। कहता है, बादशाह सलामत, आपके बेटे को होश आ गया, आपका बेटा सेहतमंद हो गया, आपका बेटा ठीक हो गया। बादशाह ने इसके पैरों पे हाथ रख के कहा, मांगो क्या मांगते हो? उसने कहा, बादशाह सलामत, मैंने तो खुदा के वलियों का बहरूप अपनाया था, मैं अल्लाह का वली नहीं हूँ, मैं वही बहरूपिया हूँ जिसको आपने कहा था अगर तुझे पहचाना तो कत्ल कर दूंगा, ना पहचाना तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। बादशाह कहता है, मैं अपने वादे पर कायम हूँ, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। बहरूपिया हंस के कहता है, मैंने तो नकल करने के लिए दाढ़ी रखी थी, नकल करने के लिए पगड़ी बांधी थी, नकल करने के लिए मैंने सूरत अपनाई थी। और बादशाह सलामत सुनो, मैंने दुआ की थी, या अल्लाह मैंने जिनकी शक्ल अपनाई है उन तेरे वलियों का वास्ता बादशाह के बेटे को सेहत दे दे। अगर मैं नकली सूरत अपना के अल्लाह के वलियों का वसीला दे के दुआ करूं, अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करता। अगर मैं हकीकत में शक्ल को अपना लूं,
जो खुदा के वलियों की शक्ल थी, मैं भी गुनाह छोड़ के अल्लाह की राह पे चल पड़ूं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाऊं। बताओ फिर अल्लाह मुझे क्या अता करेगा। अब मैं तुझसे सवाल नहीं करता, अब तो अपने रब से सवाल किया करूँगा। बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।